Hello everyone. Today we will start our exercise 6.6. Okay, so the first problem here is show that this plane touches the sphere. Okay, so this is a sphere with center हम निकाल सकते हैं and this touches this plane. Okay, this plane is 2x minus 2y plus z plus 12 equals to 0. Okay, अब ये इस प्लेन को टच करता है, मैंने आपको बताया भी है कि अगर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ओ ए दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन वो रेडियस की अगर स्फीयर की रेडियस की इक्वल हो जाए तो वो टच करता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में तो यही आपने काम करना है। सेकेंड पार्ट है जिसमें आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इस स्फीयर का सेंटर आई होप आप सब कैलकुलेट करना आता होगा। 1 2 -1 ये स्फीयर का सेंटर हो गया। इसकी रेडियस भी आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसकी रेडियस में डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि रेडियस इसकी 3 हो गई। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2 -1। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर एंड दैट इज 3. So OA is perpendicular distance this. आपने ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में पुट करना है। सो इसकी जगह पे बन आएगा 2 -4 -1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 + 4 + 1 इज इक्वल्स टू 3. सो ये आपके पास ये कितना बन गया आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड दिस ओ ए, ओके ऐसे लिख लीजिए। देखिए कि ओ ए आपके पास है ये एंड ओ ए आपका किसके इक्वल आ गया विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, इट मीन्स आपका ये प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है। दिस एम्प्लाइज हेंस जैसे लिख सकते हो स्फीयर touches the plane, given plane. ओके, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, उसमें ये अब चीज़ आपने जो है वो अलग करनी है। ये चीज़ नहीं, यहाँ पे देखिए कि कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपके पास देखिए ये कोई लाइन की इक्वेशन है, सॉरी ये कोई लाइन है ओ ए, एक स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, now equation of a straight line which passes through which passes through 1 2 -1 और ये प्लेन है। इसके जो एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट होते हैं मैंने ऑलवेज बताया है वो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए वो प्लेन से मिल रहे हैं कितना 2 -2 1. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह से बन जाएगी x -1 डिवाइडेड बाई 2 y -2 डिवाइडेड बाई -2 z + 1 डिवाइडेड बाई 1 से इज इक्वल्स टू सम r. ओके, नाउ आपके पास x y और z की वैल्यू हो गई 1 + 2r 2 -2r -1 + r. ये आपके पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r. ये ओ ए पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। नाउ देखिए फॉर सम वैल्यू ऑफ r ये लाइन जो ओ ए लाइन है आपके पास, ये ओ ए लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस प्लेन को किस पॉइंट पे ए पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब फॉर सम वैल्यू ऑफ r ये जो पॉइंट आपके पास आए हैं ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में भी आएगा। ओके, सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। किस आर की वैल्यू भी लेगा वो अभी कैलकुलेट हो जाएगा। सो प्लेन की इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट हमने रख देना है -2 2 -2r प्लस -1 प्लस r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. और इस सारी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे r की वैल्यू आई है -1. ठीक है, मतलब r जब इस पॉइंट में -1 रहेगा उस टाइम पे आपका ये लाइन
इस प्लेन को टच करेगी यहाँ पे, ठीक है, और इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। अब जब आपका r -1 रखते हैं इस पॉइंट में, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने आ जाएंगे, r को -1 रख दीजिए, यहाँ कितना बनेगा -1 4 -2। सो ये आपके पास इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए पॉइंट के, ठीक है, इस तरह से करना है। हेलो एवरीवन, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंटर, ऐसी दो स्फीयर के सेंटर निकालने हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इस प्लेन को टच करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, प्लेन को जहाँ टच करते हैं वो इस पॉइंट पे टच करते हैं, एंड और एक स्फीयर को टच करते हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर, ऐसा हमने दो स्फीयर के सेंटर निकालने हैं, जिसमें से एक स्फीयर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक स्फीयर है जो इस प्लेन को 1 1 1 पॉइंट पे टच करता है, और इस छोटे दूसरे स्फीयर को भी वो टच करता है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड स्फीयर है जिसका सेंटर हमें निकालना है, उसका सेंटर मान लीजिए हमने सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, एंड इट्स रेडियस इज बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपका पास स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर, लेट, देखिए पहले तो सी बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, जो चाहिए ना उस स्फीयर का सेंटर है, एंड आर बी इट्स रेडियस। ये दोनों चीज़ें तो आपने इस नए स्फीयर के बारे में बतानी है। नाउ गिवन स्फीयर जिसे वो टच करता है, दैट इज x² + y² + z² + 2x + 4y + 6c - 11 = 0। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3, और इसकी रेडियस आपके पास आ जाएगी कितनी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये 5 आ गई, ठीक है। और उसका सेंटर क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, C डैश से, और इसकी रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया है मान लीजिए R डैश से, ठीक है। तो इस स्फीयर के बारे में ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए, दो स्फीयर अगर आपस में टच करते हैं तो दोनों की हमें पता है, स्फीयर टच करने, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसका मतलब C डैश इज इक्वल्स टू R प्लस, ओके, तो वन थिंग, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है कि ये स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये ऐसा हमने ड्रॉ किया हुआ, बट एक्चुअल केस क्या बनेगा वो हमें नहीं पता। तो बट जो भी केस रहे, स्फीयर आपके ये दोनों एक्सटर्नली टच करें, इंटरनली टच करें, आपके पास क्या आना चाहिए, C डैश, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू स्फीयर मस्ट बी इक्वल्स टू, या तो R + R डैश इक्वल होगा या R - R डैश से इक्वल रहेगा, ठीक है। सो इसी तरह से सबसे पहले हमारे पास C डैश तो मालूम है, C आपने कोई भी अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हम एक इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसी तरह से इस कैपिटल R के बारे में, क्योंकि R डैश हम एग्जैक्टली जानते हैं वो 5 है। नाउ देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस P पॉइंट से पास करने वाली लाइन, ऑब्वियसली OCP, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन CP, ठीक है, जो इस 1 1 1 पॉइंट से पास कर रही है। सो उसके एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज प्लेन की इक्वेशन से मिलेंगे, कितने हैं, 1 2 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, x - 1/1 y - 1/2 c - 1/2 इज इक्वल्स टू से सम r और लैम्डा। सो x y और z के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए r + 1 2r + 1 2r + 1, ठीक है। ये आपके पास फॉर सम वैल्यू ऑफ r, ये हमें पता है, फॉर सम वैल्यू ऑफ r फॉर सम वैल्यू ऑफ r ये आपको सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स देने वाले हैं, ठीक है। सो इट मीन्स ये किसके हो गए, इनको हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C की कोऑर्डिनेट ये हो गए फॉर सम वैल्यू ऑफ R। अब R की एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें पता लग जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे, से इक्वेशन नंबर 1 इस पॉइंट के अंदर रख देंगे हम, ठीक है। इट्स नॉट एन इक्वेशन, इस पॉइंट को मैंने मेंशन किया है एज अ 1, यहाँ पे R की वैल्यू आपने फाइनली रख दोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आ जाएंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, ये सेंटर आपको पता लग गया, ठीक है। सो रेडियस
ऑफ दिस रिक्वायर्ड स्फीयर, जो स्फीयर हमें नया जो स्फीयर बन रहा है हमारा, इसकी रेडियस कितनी है सी पी। ये पॉइंट सी ये निकल गया, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो सी पी डिस्टेंस एक्चुअल में आपके पास आर डैश नहीं आर आपकी रेडियस मिल जाएगी। आर के कोऑर्डिनेट्स जितनी रेडियस है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास होगा। सो आप योर आर इज सी पी, और सी पी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर टू आर प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर टू आर प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सी पी आपने निकाल लेना है और ये आपके पास आ गया 3r। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये हम यूज़ कर सकते हैं as the two spheres touches each other। तो हमें पता है सी डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस आर डैश। सी डैश, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सी डैश के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए आपके पास। सो सी डैश कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट सी आर प्लस वन माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन स्क्वायर टू आर प्लस वन प्लस टू होल स्क्वायर टू आर प्लस वन प्लस थ्री दिस होल स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपके पास 3r और आर डैश की वैल्यू प्लस माइनस आर डैश की वैल्यू है आपके पास 5। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक बार इस इक्वेशन में आप प्लस का साइन लेंगे, एक बार आप माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आपके पास आ गया 32r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30r प्लस माइनस 30r। ठीक है, प्लस माइनस 30r आपके पास आ गया। दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। 32r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30r, मतलब जब आप यहाँ पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, और 32r प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 30r जब आप यहाँ नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो इस केस में वैल्यू r की आ गई -2 और इस केस में r की वैल्यू आ गई -2/31। ओके, अब आपने ये फर्स्ट जो हमने पॉइंट मार्क करके रखा है, पुट द वैल्यूज ऑफ r स्मॉल r इन 1 के अंदर जब आपने पुट कर दिया तो आपके पास एक सेंटर कितना आ जाएगा उस टाइम पे स्फीयर का, -1 -3 -3। ओके, और इस टाइम पे जब r आपका -2/31 है उस टाइम पे आपका सेंटर आएगा 29/31। ये कैलकुलेशन आपने करके देखनी है। 27/31 27/31 दिस इज 29। ओके, इस तरह से सेंटर आपने कैलकुलेट करना था इसमें। हेलो एवरीवन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने हैं जो स्फीयर के लिए होंगे, विच कैन बी ड्रॉन थ्रू द लाइन। इस लाइन से पास करते हुए वो टेंजेंट प्लेन्स होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखने के लिए, ठीक है, देखिए इस इक्वेशन से हम किस तरह से इक्वेशन किसी प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं वो देखिए पहले। दिस इज x - 1/2 y - 1/-2। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स मैंने ली। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लिखेंगे x - 1 = -y + 1, दैट इज x + y - 2 = 0। ओके, ये एक आपके पास लाइन आई। अब इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वालिटी से आपके पास क्या है, y - 1/-2 c - 1/1। सो ये आपके पास बनेगा y - 1 - 2z + 2, दैट इज y + 2z - 3 = 0। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन passing through these two lines। okay, x plus y minus 2 equals to 0 and y plus 2z minus 3 equals to 0 is क्या होगी, x plus y minus 2 plus some k times y plus 2z minus 3 equal, मतलब है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास करवा रहे हैं हम, या जिस भी तरह से
सो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक्स कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने, 1 प्लस के वाई प्लस 2 के जी -2 -3 के इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, बस इसमें हमें के की वैल्यू चाहिए। ओके, मार्क दिस एज 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो गई। नाउ देखिए, अब ये आपके पास स्फीयर है, हुज सेंटर इज 0 0 0, हुज रेडियस इज 3 गिवन स्फीयर। उसके लिए ये इक्वेशन 1 एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। देन ऑब्वियसली दिस ओ ए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, perpendicular distance OA is equals to radius of the sphere. Okay, so OA perpendicular distance 0 0 0 पॉइंट से इस इक्वेशन 1 पे आपने परपेंडिकुलर डालना है। तो वो कैसे होगा, 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर बचेगा 2 + 3k विथ दिस डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 + k होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस दैट इज 3। ओके, और फिर इसे सिंप्लीफाई करना है आपने दोनों तरफ स्क्वायर करके। सॉरी एवरीवन, ये यहाँ पे इक्वेशन में x - 5 था, जो मैंने x - 1 ले लिया। ओके, सो मैं अब इसे पूरा करेक्ट करके और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है जहाँ पे था। सो इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू आ गई 1 and -2। अभी k की वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में हियर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपके पास आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स। ओके, और वो है 2x + y - 2z - 9 = 0 एंड x + 2y + 2z - 9 = 0। ओके, सो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को देखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 2 टेंजेंट प्लेन। आपने 2 टेंजेंट प्लेन निकालने हैं इस स्फीयर के लिए, और उन टेंजेंट प्लेन के बारे में क्या बताया कि वो किसी इस प्लेन के पैरेलल रहते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स, देखिए कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, ये हम जानते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने लेट कर ली, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स ये हो गई आपके पास। अभी इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये गिवन है आपके पास। नाउ सेंटर ऑफ दिस गिवन स्फीयर, सेंटर ऑफ गिवन स्फीयर, सेंटर ऑफ गिवन स्फीयर कितना हो गया, 2 - 1 3, एंड इट्स रेडियस भी आप कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 4 + 1 + 9 - 5, ये आपके पास 3 आ गई। स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है, उसका सेंटर आपके पास गिवन है O 2 - 1 3 एंड इट्स रेडियस इज ऑल्सो 3, ठीक है। अब ये आपके पास टेंजेंट प्लेन है, 2x + 2y - z इक्वल, देखिए ये आपके पास, हमने टेंजेंट प्लेन कैसे लिखा है, ये आपके पास प्लेन गिवन था, हमारा टेंजेंट प्लेन इसके पैरेलल था, इसके पैरेलल था, इसलिए हमने विद सम कांस्टेंट टर्म ऐड करके हमने इसे कंसिडर किया हुआ है। ओके, अभी क्या करना है, अब से P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP में क्या करना है, आपने इस पॉइंट को इसमें पुट करना है। सो कितना आ गया, 4 - 2 - 3 - p डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर दैट इज 4, 2 होल स्क्वायर दैट इज 4 + 1 इज इक्वल्स टू 3। सो ये आपके पास आ गया -1 - p डिवाइडेड बाय 3 मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस थिंग इज 1 + p, ओके, बिकॉज माइनस का यहाँ प्लस बन जाना है, 1 + p/3 दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू +-3 मॉडुलस, क्योंकि इसकी अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू, बट मॉडुलस के बाद ऑलवेज पॉजिटिव मिलती है। सो हमारे पास केसेस क्या बन गए, दैट 1 + p/3 इज इक्वल्स टू 3 और 1 + p/3 इज इक्वल्स टू -3। सो p की वैल्यू 1 हमारे पास आ गई, यहाँ से 9 -1 8, और यहाँ से p की वैल्यू आ गई -10। सो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स क्या हो जाएंगी, 2x
plus 2y minus z is equals to 8 and 2x plus 2y minus z is equals to minus 10. So ये आपका required equations हो गई.